हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑनलाइन स्टडी पर। आज हम लोग सौरमंडल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण हैं। पहला क्वेश्चन, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? पहला ऑप्शन है गैलीलियो, दूसरा ऑप्शन है जे एल बेयर्ड, तीसरा ऑप्शन है कॉपरनिकस, चौथा ऑप्शन है केपलर। गैलीलियो, काफ़ी बच्चों को पता होगा कि गैलीलियो ने दूरबीन की खोज की थी। किसकी? दूरबीन की। गैलीलियो ने दूरबीन की खोज की थी। जे एल बेयर्ड ने टीवी यानी टेलीविज़न की खोज की थी। कैपलर ने ग्रहों के गति के नियम की खोज की थी। ग्रहों के गति के नियम की खोज की थी। यानी ऑप्शन हमारे पास बचता है कॉपरनिकस, यानी कॉपरनिकस ने ही सौर प्रणाली की खोज की थी। तो सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? कॉपरनिकस ने की थी। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? पहला ऑप्शन है क्षुद्र ग्रह, दूसरा ऑप्शन है धूमकेतु, तीसरा ऑप्शन है ग्रह, चौथा ऑप्शन है निहारिका। क्षुद्र ग्रह, ये ग्रह के नाम से ही पता चल रहा है कि ये सौरमंडल का ही भाग है। धूमकेतु आपने पढ़ा होगा कि ये भी सौरमंडल का ही भाग है। ग्रह भी सौरमंडल का ही भाग है। यानी बचता हमारे पास चौथा ऑप्शन यानी डी वाला ऑप्शन निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो अंतरिक्ष में कुल 89 यानी 89 तारामंडल हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल हैं। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कौन सा कहलाता है? पहला ऑप्शन है धूमकेतु, दूसरा ऑप्शन है उल्का, तीसरा ऑप्शन है लुब्धक, चौथा ऑप्शन है अभिनव तारा। तो विस्फोटी तारा ब्रह्मांड में अभिनव तारा कहलाता है। ये भी याद कर लेना, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा अभिनव तारा कहलाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, वो कौन थे? काफ़ी बच्चों को पता भी होगा, लेकिन हम अभी बता देते हैं कि पहला ऑप्शन है न्यूटन, दूसरा ऑप्शन है डाल्टन, तीसरा ऑप्शन है कॉपरनिकस, चौथा ऑप्शन है आइंस्टीन। तो न्यूटन ने तो खोज की नहीं थी कि पृथ्वी के सर्वप्रथम खोज की नहीं थी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। न्यूटन ने तो हमारे गुरुत्वाकर्षण के नियम तथा अन्य कई सारे नियम दिए थे। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम दिए थे न्यूटन ने। डाल्टन ने तो 1803 ईस्वी में परमाणु की खोज की थी। किसकी खोज की थी? परमाणु की खोज की थी डाल्टन ने। कॉपरनिकस एक ऐसा नाम है जिन्होंने सर्वप्रथम ये खोज की थी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। यानी हमारा तीसरा ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। आइंस्टीन ने तो द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण दिया था ना, E = mc²। आइंस्टीन ने ही ये समीकरण दिया था, E = mc²। तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा कॉपरनिकस। यही पहले वैसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? नॉर्वे में एक दिन ऐसा आता है कि रात में हमें सूर्य दिखाई देता है। तो वह कौन सा दिन होता है? वह दिन 21 जून होता है। काफ़ी बच्चे पहले से इसे याद करके रखते हैं, फिर भी हमने क्वेश्चन रख दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 21 जून को रात्रि में नॉर्वे में सूर्य दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? खगोलीय एकक कहा जाता है, मतलब दो के बीच की दूरी को खगोलीय एकक कहते हैं। तो वो दो हैं पृथ्वी और सूर्य। यही पहला ऑप्शन ही सही ऑप्शन है। पृथ्वी और सूर्य, इनके बीच की दूरी को ही खगोलीय एकक कहा जाता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को ही खगोलीय एकक कहा जाता है। बाकी पृथ्वी तथा चंद्रमा, बृहस्पति तथा सूर्य, प्लूटो तथा सूर्य, इनका तो पता नहीं फिर, लेकिन हमें जो काम है खगोलीय एकक वो केवल इसी का पूछा जाता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी का। तो ये ऑप्शन याद कर लेना, पृथ्वी और सूर्य। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है सांध्य प्रकाश, दूसरा ऑप्शन है उदीयमान सूर्य,
तीसरा ऑप्शन है बहुत चमकदार चंद्रमा। चौथा ऑप्शन है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन, सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना ही मध्यरात्रि सूर्य कहलाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा काफ़ी लोगों को पता होगा, फिर भी हम बता दें कि 71%, 71% हाइड्रोजन की मात्रा सूर्य के रासायनिक मिश्रण में होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? हमें बताना है कि कौन सा, मतलब इन चारों में से कौन सा एक ऐसा है जो जिसे तारा कहते हैं। चंद्रमा पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है शुक्र, तीसरा ऑप्शन है पृथ्वी, चौथा ऑप्शन है सूर्य। चंद्रमा तो एक प्रकार का उपग्रह है, वो भी पृथ्वी का उपग्रह है, ये तो सबको पता होगा। शुक्र एक प्रकार से ग्रह है, पृथ्वी भी एक प्रकार से ग्रह है जिसमें हम लोग रहते हैं। बचा हमारे पास सूर्य। तो सूर्य यानी सन, सूर्य ही एक ऐसा मतलब तारा है, मतलब इसे ही तारा कहते हैं, सूर्य को ही हम तारा कहते हैं। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? सौर पृष्ठ ऐसे सूर्य इतना चमकदार होता है तो ये कंफर्म है कि वो वहाँ पर तापमान सबसे ज़्यादा होता होगा। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन 6000 डिग्री सेल्सियस सही हो जाएगा। यानी सौर पृष्ठ पर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? हाइड्रोजन के अलावा, हाइड्रोजन हम लोग पढ़ चुके हैं कि 71% हाइड्रोजन पाई जाती है सूर्य की सतह पर। तो दूसरे ऑप्शन में आता है हीलियम। हीलियम सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन तो 71% पाई जाती है, तो हीलियम हमारे पास 24.85%, 24.85% हीलियम पाई जाती है, जो कि 2-3 नंबर पे आती है। पहले नंबर पे हाइड्रोजन, दूसरे नंबर पे हीलियम। नियान की मात्रा भी हम बता दें आपको, नियान 0.12% पाई जाती है सतह पर, और ऑक्सीजन तो लगभग 0.77% पाई जाती है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। सूर्य धरती तक पहुंचने में 8.3, यहाँ लिखने का ऑप्शन भूल गए, 8.3 सब मिनट में ऑप्शन है, 8.3 मिनट लगते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? ये काफ़ी बच्चों को याद होगा, सूर्य के सबसे पास बुध ग्रह होता है। ये पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे पास बुध ग्रह होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों में संख्या कितनी होती है? बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या 88 होती है। कितनी होती है? 88, यानी 88 दिन में वहाँ एक वर्ष कंप्लीट हो जाता है। 88 दिन में एक वर्ष वहाँ का कंप्लीट हो जाता है। तो आज हम 15 क्वेश्चनों की हम लोगों ने प्रैक्टिस की है। इन सभी क्वेश्चंस और तथा इनका क्वेश्चंस का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनली स्टडी टीम पर मिल जाएगा। ऑनली स्टडी टीम आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ऑनली स्टडी टीम पहला ही आ जाएगा, ऑनली स्टडी से आ जाएगा आप लोगों को। उसमें ही आप लोगों को सभी PDFs वगैरह सब मिलेंगे, तो आप जाके उसे ज्वाइन कर लें। बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस, इसे ऑनली स्टडी ज़रूर ज्वाइन कर लें। धन्यवाद।